नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे अमित शाह की सुरक्षा में चूक मामले की कि कैसे इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद एक शख्स गृह मंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहा और वो भी घंटों घूमता रहा। आखिर कैसे, ये शख्स कौन है वो भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि अरेस्ट होने के बाद उसने क्या खुलासा किया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि देश के गृह मंत्री को मिलने वाली एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस आखिर है क्या, सुरक्षा का यह घेरा कितना मजबूत होता है। तो चलिए सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक मामले की। अमित शाह मुंबई के दौरे पर थे और इसी दौरान मुंबई के मालाबार हिल में मौजूद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान एक संदिग्ध शख्स घूमते हुए देखा गया। जब गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस ने उसे 3 घंटे में ही ढूंढ भी निकाला और गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पता चला कि इसका नाम हेमंत पवार है, जो आंध्र प्रदेश के सांसद के पीए के तौर पर काम करता है। उसके पास संसद का पास भी था, लेकिन उसने जो गृह मंत्रालय का बैंड हाथ में पहन रखा था, असल में वो उसके लिए अधिकृत नहीं था और इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे सजा भी हो सकती है। आपको बता दें, यह मामला मंगलवार का है, जब हेमंत पवार गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा के घेरे के काफी पास घूमता हुआ देखा गया था। हेमंत पवार की उम्र 32 साल बताई जा रही है। उसके हाथ में गृह मंत्रालय का बैंड भी था, हालांकि वो इसे पहनने के लिए अधिकृत नहीं था। अब उसने ऐसा क्यों किया, यह फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन गृह मंत्री की सुरक्षा में हुई यह चूक बेहद गंभीर मसला है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कितनी मजबूत होती है देश के गृह मंत्री की सुरक्षा। भारत में वीआईपी की सुरक्षा में Z+ सिक्योरिटी सबसे बेहतरीन मानी जाती है और आमतौर पर गृह मंत्री को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस ASL के साथ यही सुरक्षा दी जाती है। Z+ सिक्योरिटी के तहत वीआईपी को करीब 2 दर्जन सुरक्षा कमांडोज चारों ओर से कवर करते हैं और इसके लिए आवास पर अलग से सिक्योरिटी कवर भी दिया जाता है। Z+ प्रोटेक्टी को एक बुलेट प्रूफ कार भी मिलती है और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की भी तैनाती की जाती है। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की एक खास व्यवस्था है, जिसके तहत प्रोटेक्टी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की टीम उस स्थान पर 48 घंटे पहले पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करती है और फिर उसके अनुसार आगे के फैसले लेती है। जरूरत के हिसाब से इस सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सकता है। तो ये होती है देश के गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में ये चूक हुई तो हुई कैसे। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।